सो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर इंस्क्राइब इन अ गिवन फिक्स सर्कल। तो फटाफट से अंडरलाइन करो गिवन फिक्स सर्कल। जो गिवन फिक्स सर्कल है इसका मतलब है कि गिवन वाला जो पार्ट होता है वो कंस्टेंट क्रिएट होता है। यहां पर इस वाली जो हमारी कैटेगरी है मिनिमम मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम, उसमें जो गिवन पार्ट कहीं भी लिखा होगा वो कंस्टेंट की भूमिका निभाता है। यस और नो? तो इसको आप अंडरलाइन कर लोगे। आगे लिखा हुआ है द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। यस और नो? आपको बोला गया है, देखो क्वेश्चन को टुकड़ों में पढ़ना पड़ेगा। आपको बोला गया है कि जो अंदर इंस्क्राइब है सर्कल के अंदर एक फिगर है जिसका नाम है रेक्टेंगल, वो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है और उस रेक्टेंगल को प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है। देख रहे हो बात, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? तो आपको पहली ड्यूटी तो क्या है कि आप पहले रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करें, वो भी सर्कल के जो अंदर है। दूसरा काम, अगर आपका ये काम सही हो जाता है कि स्क्वायर प्रूव्ड हो गया हो, फिर आप करोगे कि जो स्क्वायर है, बात समझ में आ रही है? हाँ, जो स्क्वायर तो बन ही गया हो, तो जो भी आपने रेक्टेंगल था उसका एरिया जो है, यस और नो, उसका एरिया जो है वो मैक्सिमम आना चाहिए। जो एरिया वो मैक्सिमम आना चाहिए। दोबारा हमारे वही कंडीशन आ गई कि जो डबल डेरिवेटिव है वो क्या आएगा इसके अंदर, नेगेटिव। तो नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब मैक्सिमम एरिया है। यस और नो? तो फटाफट मैं ड्रॉ बना रहा हूं इसकी और ड्रॉ समझे। तो अभी ड्रॉ जो है आपकी, ये सर्कल है बॉस, सर्कल, और सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है रेक्टेंगल, तो मैंने रेक्टेंगल बनाया। बताओ ठीक है? अब मैंने बोला ये सर्कल का हो गया बॉस सेंटर, ठीक है? और अगर मैं यहां से लेके बाउंड्री को, उसकी परिधि को या इसकी सरकमफ्रेंस को टच करूं तो ये मेरा बन जाती है रेडियस, और यहां से लेके यहां भी क्या हो गई बॉस, रेडियस। कोई दिक्कत? और पूरी हो गई डायमीटर। तो मैंने क्या बोला कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब इन अ सर्कल। अब आगे देखो, ये लेंथ हो गई किसकी, रेक्टेंगल की, ये इसकी ब्रेथ हो गई रेक्टेंगल की। बोलो कोई दिक्कत? और अगर मैं प्रूव करने की बात आऊं तो लेंथ अगर ब्रेथ के इक्वल आ गई तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर आ गई तो चारों साइडें बराबर हो गई, इसका मतलब क्या है, वो स्क्वायर है। तो मुझे प्रूव करना है स्क्वायर है। तो पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या जो मैंने फिगर ड्रॉ करी है? बताइए। अब बात आती है कि इसमें गिवन डाटा लिखो, तो मैं लिखूंगा क्या, सुनो, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी, मैंने इसको माना है एल, सही है भाई, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी बी। कोई दिक्कत? अब आगे मैंने कहा कि अ सर्कल इज गिवन, सो अब सर्कल का अंदर कौन सी डायमेंशनल होती है, ओनली रेडियस। तो मैंने बोला तो गिवन पार्ट के अंदर लिखेंगे तो सो आर इज कांस्टेंट। बात समझ में आ गई? जो भी पार्ट गिवन होता है, जैसे कि मैंने कहा सर्कल गिवन है, फिक्स सर्कल गिवन है, तो इसके अंदर रेडियस होती है, तो रेडियस को मैं क्या मान लूंगा बॉस, कांस्टेंट। बोलो ये वाली बात समझ में आ गई? बताइए, बताओ। तो अब मैंने बोला अपना ये काम तो हो गया है। अब मैंने कहा कि अब मैं, गौर से समझना मेरी बात को, ये अपना क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। आप जानते हो कि जितना भी हमारा रेक्टेंगल होते हैं उसके अंदर जो वर्टेक्स पे एंगल बनता है वो क्या होता है भाई, राइट एंगल होता है। तो ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है, राइट एंगल बन गया, तो मैंने कहा थीटा इसका यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं ना कहीं एक ही जगह होगा, तो मैंने नीचे थीटा मान लिया। बोलो कोई दिक्कत? और आप जानते हो थीटा जहां होता है वहीं पर ही होता है बेस, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, यस, और इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस। ये तो पढ़कर आए हो ना पाइथागोरस, यस, पाइथागोरस बढ़ाओ, यस और नो। तो अब मैंने कहा इतना काम तो अपना हो गया, तो अब आइए फटाफट, अब आएगा मजा। तो अब मैं यहां से स्टार्टिंग कर रहा हूं और आपको जो जो प्रूव करना है मैं आपको समझा चुका हूं कि रेक्टेंगल स्क्वायर होना चाहिए, एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, ये ना क्वेश्चन। आओ फटाफट। तो मैंने कहा इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, बताइए कोई दिक्कत? अब मैंने कहा ए बी सी के अंदर, तो मैंने रिलेशन लिया ए बी, देखो ए बी यानी बेस, ए बी अपॉन में ए सी, यानी क्या हो गया, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस,
सही है भाई। बेस, बेबी को बेस पसंद है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा। पढ़ा था ना पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी तौले। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस किसका रेशियो होता है, कॉस का। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया कॉस। और ए बी की वैल्यू कितनी है दोस्त, एल। ए सी की वैल्यू कितनी है, हाँ ए सी जो अपना आर और आर पूरा मिलाकर 2r। समझ में आ रहा है भाई धर्मेंद्र, बताइए। गुड। अब मैंने इसके नीचे लगाया 1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो लेंथ की वैल्यू निकाली। लेंथ कितनी आ गई बॉस, 2r cos थीटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया। तो ये लेंथ निकाल दी। अब सिमिलरली मैंने कहा एक रिलेशन और आ रहा है ब्रेथ का हाइपोटेन्यूस के साथ, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला बीसी अपॉन में एसी, और ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। किसका रिलेशन होता है, साइन थीटा, यस और नो। और बीसी कितना है बताइए मुझे, बीसी है बी, और एसी कितना है 2r इक्वल में साइन थीटा। कोई दिक्कत, क्रॉस गुणा करवाओगे दोबारा सिमिलरली, तो बी की वैल्यू आएगी 2r साइन थीटा। बताओ यहां तक कोई डाउट, बताइए धर्मेंद्र। तो अब बात आती है, इतना मैंने लंबाई और चौड़ाई तो निकाल ली, बिकॉज क्यों, क्योंकि मुझे एरिया को मैक्सिमम करना था। इसका मुझे पता है एरिया पे मुझे काम करना पड़ेगा, और एरिया की मैंने दोनों डायमेंशन निकाल ली। यानी अगर मैं एरिया निकालता हूं रेक्टेंगल का, तो लंबाई चाहिए चौड़ाई चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बॉस को, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैंने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यस और नो। तो मैंने कहा लंबाई, तो मैंने पहले एरिया को ए बोला, ए फॉर एरिया। इन टर्म्स ऑफ क्या है मुझे पता नहीं है, जब आएगा तब पता लगेगा। तो मैंने कहा एल, एल कितना है बॉस, एल है 2r cos थीटा, इनटू में ये है 2r साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत। अब 2r तो आप r को क्या घोषित कर चुके हो, कंस्टेंट, यस और नो। तो पूरा क्वेश्चन किसकी फॉर्म में आ गया, थीटा आ गई। तो यहां लिखोगे इन टर्म्स ऑफ थीटा। कोई दिक्कत, बताओ यहां से नीचे स्क्रीन आ रही है अभी धर्मेंद्र, ठीक है। अब आगे देखो, मैंने कहा इसको सॉल्व करोगे, तो पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो। तो मैंने कहा ए थीटा इज इक्वल टू, 2 को 2 से कराओगे तो इंटू 4, आर को आर से कराओगे तो आएगा आर स्क्वायर, और इंटू में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बताइए कोई डाउट। अब मैंने कहा ये तो कंस्टेंट की तरह फॉर्म में रहेगा, इन दोनों में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, u और v। कोई दिक्कत। तो मैंने कहा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, 4r तो कंस्टेंट है, कंस्टेंट का ऐसे ही रहता है, cos थीटा एज इट इज, साइन थीटा का क्या होता है cos थीटा, प्लस साइन थीटा एज इट इज, यस और नो। cos थीटा का माइनस साइन होता है, तो मैंने क्या कहा माइनस का इनटू में साइन थीटा, तो अल्टीमेट स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अगले स्टेप में कर देंगे। बताइए कोई डाउट। अब आगे आओ, तो 4r स्क्वायर, हाँ बताइए। सॉरी क्या बोल रहे हो, आवाज क्लियर नहीं आ रही, बताओ। हाँ हाँ दिखाए ना थीटा, ये थीटा के टर्म में आ जाएगा, उसी के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि 4r तो कांस्टेंट बन गया ना, r कांस्टेंट घोषित कर रखा है मैंने ऊपर, गिवन था ना सर्कल फिक्स। आगे देखो, तो मैंने क्या कहा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए कोई डाउट। अब जैसे ही आपका डेरिवेटिव हो जाता है बॉस, तो आप क्या करते हो बताइए, आप डेरिवेटिव को इक्वल टू रख देते हो 0 के, और लिखते हो स्टेटमेंट बड़ी प्यारी सी, क्या होता है, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम एरिया इन टर्म्स ऑफ थीटा इक्वल टू 0। चलो 0 के इक्वल रखोगे तो क्या बन जाएगा 4r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू झुंझुना 0। कोई दिक्कत। ये इनटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो गया डिवाइड में जाकर। सही है भाई धर्मेंद्र राघव, ओके। अब ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। ये इनटू में इसके कुछ नहीं है, 1 इंटू लगा सकता हूं। तो मैंने कहा इस मल्टीप्लाई को डिवाइड में लाऊंगा तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोई दिक्कत। इसे देखोगे तो किसका रेशियो है, कॉट स्क्वायर थीटा का, कॉस बट्टे साइन कॉट होता है,
इक्वल टू 1, स्क्वायर हटाओगे यहां बन जाएगा रूट, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का रूट 1 ही होता है भाई, अगर रूट लगाओगे तो 1 का रूट तो 1 ही होता है ना। तो कॉट थीटा की वैल्यू आ गई 1, अगर कॉट को वहां पहुंचाओगे तो क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स 1, और कॉट इनवर्स 1 कहां होता है, इनवर्स में पढ़ा है आपने, कहां पर होता है 45 पे, तो आप थीटा की वैल्यू निकल जाएगी आपकी π/4। कोई दिक्कत बताइए भाई, कॉट 45 पर ही होता है ना, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, ये 1 कहां होता है, कॉट 45 पे, तो कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बताइए, सॉरी π/4, ठीक है। बताओ भाई धर्मेंद्र। तो अब मेरी बात समझो, पहले बताओ यहां पर स्क्रीन आ रही है, चलो और यहां वहां कर देता हूं, यहां तो आ रही है ना, चलो ठीक है, मैं यहां करता हूं क्योंकि क्वेश्चन की इनकी लेंथ काफी लंबी होती है, क्योंकि ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसलिए काफी लंबे खींचते हैं। तो मैंने कहा थीटा आप निकाल चुके हो, अगर मैं आपने लंबाई और चौड़ाई को इक्वल लाना है, क्योंकि आपको स्क्वायर प्रूव करना है, तो मैंने इसको मान लिया एक क्वेश्चन फर्स्ट, इसको मान लिया मैंने एक क्वेश्चन सेकंड। अगर मैं थीटा की वैल्यू पुटअप कर दूं एल और बी में, और मेरे सेम आ गए, तो बोलो हो गया क्या स्क्वायर प्रूफ ये, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ सेम आ गए आएंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा बॉस आओ, तो मैंने कहा थीटा की वैल्यू पुटअप करनी है, तो एल इज इक्वल टू था 2r cos थीटा, एक पर लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यस और नो। तो मैंने कहा 2r की जगह 2r, cos थीटा की जगह आ जाएगा आपका π/4, बताइए, और cos 45 होता है 1/√2, क्या होता है, तो 2r अपॉन में 1/√2, कोई दिक्कत, और 2/√2 को सॉल्व करते हो तो क्या आता है, √2 इंटू आर, ये वाली बात समझ में आ गई, रेशनलाइज कर लेना, ठीक है, डिनोमिनेटर से। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताइए, बी 2r, और ये है अपना साइन थीटा, चलो भाई बी 2r साइन थीटा की वैल्यू π/4, और थीटा भी 45 पर क्या होता है, सिमिलरली वही होता है 1/√2, यस और नो। और इसको भी सॉल्व करोगे तो 2/√2 √2 इंटू में आर, तो गौर से देखो लंबाई और चौड़ाई सेम आ गई क्या, बताइए, बताइए। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या बॉस कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, बताओ, यस सर। धर्मेंद्र, तो फटाफट से इसका इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं, अब जगह बच नहीं रही है, फिर मैं इसका कराता हूं आपको कि एरिया जो है वो मैक्सिमम कैसे, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो भाई यहां तक आपने काम बना लिया था अपना, कोई डाउट है क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका यहीं पे ही है, बताइए, यस सर। अब आपको अगले करने के लिए, यानी इसको आगे चेक करने के लिए मैक्सिमम या मिनिमम तो डबल डेरिवेटिव करना होता है, तो मैंने ए डबल डैश थीटा, तो चलो डबल डेरिवेटिव, 4r तो कंस्टेंट है, कि कंस्टेंट था ये, इनटू में, कोई दिक्कत नहीं है। इसका करो पहले पावर का होगा, तो क्या होगा बॉस, 2 cos थीटा इनटू में साइन थीटा, बताओ कोई दिक्कत, ये पावर का हुआ है, सही है। पहले क्या होगा, पावर का 2 cos थीटा, फिर इनटू में साइन थीटा, वो भी किसका होता है, माइनस का, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, बताइए। पहले पावर का 2 cos थीटा, फिर cos थीटा का साइन थीटा, वो भी नेगेटिव का, तो नेगेटिव मैंने आगे लगा दिया, कोई डाउट है क्या धर्मेंद्र। अब इधर आ जाओ, सिमिलरली माइनस पावर का, तो 2 sin थीटा, और साइन थीटा का cos थीटा, बताओ, बताइए, बताइए। तो अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दोनों देखो सेम है, तो ये आ जाएगा 4r² इंटू में माइनस का 4 cos थीटा इंटू में साइन थीटा, बताइए, बताओ। अब आपको दिख ही गया ये पॉजिटिव होने का कोई चारा नहीं है, बिकॉज आप थीटा की वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो, तो थीटा की वैल्यू मैंने चेक कर ली, तो थीटा क्या है बॉस, π/4 निकाला था मैंने, तो 4r² इंटू में 4 इंटू में cos π/4 इंटू में साइन π/4, बताइए, सही है, वैल्यू पुटअप कर दी मैंने। तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो कितना आएगा 4 इंटू में 1/√2, 1/√2, यस और नो, और माइनस, और आगे इंटू में कौन है आपके पास, 4r², तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2 दूनी 4, और 4 का रूट होता है 2, तो अगर मैं काटूं तो ये 2 से कटेगा 2 बारी में, और आगे वाले से इंटू करा तो कितना आएगा, -4 दूनी 8, तो माइनस का 8r², और माइनस आ ही गया, इसका मतलब क्या है, 0 से लेस देन है, यस और नो, और माइनस में आना ही, वरना मैक्सिमम होता है, तो मैंने क्या बोला, सो
ए डबल डैश थीटा इज लेस देन 0, यस और नो? बताइए। तो मैं क्या बोलूंगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे थे ना, स्क्वायर तो हमने बाद में प्रूव करा है, पहले तो रेक्टेंगल था क्योंकि रेक्टेंगल पे काम हो रहा था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज क्या है बॉस? नेगेटिव आने से उल्टा होता है ना मैक्सिमम। तो व्हेन एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड लेंथ इज इक्वल टू √2r, यही आई थी ना? और b इज √2r, ये दोनों सेम थे। और ये क्या हो गया था? ABCD इज अ स्क्वायर और हेंस प्रूव्ड। फटाफट से ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और यही प्रेजेंटेशन होनी चाहिए बॉस आपकी।